टीवी के ऊपर एक कैप्शन था जिस पर लिखा नज़र आ रहा था एक्सक्लूसिव लाइव। इसका मतलब यह था कि स्क्रीन पर नज़र आता वो दृश्य और उसके बाद आने वाले तमाम दृश्य बेहद हैरत अंगेज़ थे और उनकी रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ इसी वक्त इसी चैनल का कोई रिपोर्टर लाइव करके भेज रहा था, यानी इस फिल्म का सीधा प्रसारण हो रहा था। जब अब युवती नहा चुकी थी और चारों आदिवासी महिलाएं उसका बदन पहुंच रही थी। अर्जुन ने एक बात और नोट की, उस वीडियो में महिलाएं सिर्फ 5 ही नज़र आ रही थी, जबकि पुरुष चारों तरफ नज़र आ रहे थे, काफ़ी थे। कैमरा पैन होता पूरी चारों तरफ घूम रहा था और पूरे कबीले का दृश्य बीच बीच में दिखा रहा था। पुरुष और बच्चे ही चारों तरफ नज़र आ रहे थे, जबकि महिलाएं सिर्फ वो 5 ही नज़र आ रही थी। अब युवती को घास पत्तों से बनी पोशाक द्वारा सजाया जा रहा था। झींगा लाला हू, चारों तरफ डरे सहमे नृत्य करते आदिवासी अभी भी उस श्रृंगार करती युवती के गिर्द या पारंपरिक गीत गा रहे थे, गंगालियों। तभी आदिवासी सरदार अपने मंच से खड़ा होता बोला, साथियों। टीवी स्क्रीन पर उस आदिवासी के शब्द का हिंदी अनुवाद लिखा हुआ नजर आया। गगालियों का अर्थ साथियों था। अर्जुन समझ गया कि आदिवासी अपनी भाषा में जो भी बोलेंगे उसका हिंदी अनुवाद स्क्रीन पर आ जाएगा ताकि भारतीय मूल के दर्शक समझ सकें। सरदार अपनी नामालूम भाषा में ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, आज हैला कुर्बानी के लिए तैयार है। टीवी स्क्रीन पर सरदार के शब्दों का हिंदी अनुवाद आने लगा। वो दरिंदा इसके बदन को भंबोड़ेगा, इसकी कोख को उजाड़ेगा और इस कदर उजाड़ देगा कि यह तड़प तड़प कर एक ही हफ्ते में अपनी जान दे देगी। अर्जुन के मस्तिष्क में साएं साएं होने लगी। फिर भागी की बारी आएगी। सरदार ने किसी अन्य महिला का नाम लिया, फिर कौंकली, फिर तीजरा और आखिर में हमारा कबीला औरतों से महरूम हो जाएगा। हमारे कबीले में कोई औरत जिंदा ना रहेगी। हु सरदार के इतना कहते ही तमाम आदिवासी मर्द अपनी छातियां पीटने लगे, रोते बिलखते नाचने लगे। फिर वह दरिंदा हम मर्दों को निशाना बनाएगा और हम मर्द एक एक करके मरते जाएंगे। फिर वो दिन भी आएगा जब हमारा कबीला मर्दों से भी महरूम हो जाएगा और एक दिन हमारा कबीला मुकम्मल ही लुप्त हो जाएगा। हु। अब आदिवासी रोते बिलखते, छातियां पीटते, झुक कर आर्तनाद कर रहे थे, पछाड़े खा कर अपने किसी देवता से फरियाद कर रहे थे। अर्जुन की खोपड़ी घूम गई। उसे समझ ना आया कि ऐसा कौन सा बलात्कारी शिकारी है जिसकी जिंदगी का शिकार एक कबीला है। वो शिकारी औरत की तो इज्जत लूटता ही है पर मर्द की भी लूटता है, और उस शिकारी का बलात्कार करने का अंदाज इतना निराला है कि औरत तो लगभग 7 दिन जिंदा रहती है जबकि मर्द एक ही दिन में मर जाता है। और ऐसे दरिंदे के सामने आदिवासी बेबस हैं। ये इतने लाचार हैं कि उस दरिंदे का शिकार करने की बजाय खुद शिकार होते जा रहे थे। उसे मारने की बजाय खुद लाइन बनाकर बारी लगाकर मरते चले जा रहे थे। अर्जुन ने यही सोचकर माथे पर हाथ फेरा। ट्रेन। अर्जुन ने टीवी से निगाहें हटाकर पास रखा रिसीवर उठाया। हेलो, अर्जुन बोला। कैसा है मक्खी मार? उधर से आवाज़ आई। ओह देवी सिंह, कैसे फ़ोन किया? यूँ ही टाइम पास करने के लिए, घर पड़ा बोर हो रहा था, सोचा तुझे ही नंबर मिला लूँ। भाभी पास नहीं है या पास आने नहीं दे रही? उधर स्क्रीन पर वो महिला संपूर्ण श्रृंगार कर अपने किसी कुलदेवता की बड़ी सी मूर्त के आगे प्रणाम कर रही थी, जबकि आजू बाजू खड़ी चारों आदिवासी महिलाएं जोरदार चिंगाड़े चीखें निकालती अपनी छातियां पीट रही थी। इधर देवी सिंह और अर्जुन का वार्तालाप जारी था। उधर महिलाएं अपनी अगवानी में हैला नाम की आदिवासी को किसी दिशा में ले जाने लगी। हैला चीखने चिंगाड़ने की बजाय शून्य में देखती यूँ चल रही थी जैसे जानती थी कि मौत तो अब तय ही है, पर उसके चेहरे पर नज़र आता भय साफ कह रहा था कि वो उस पीड़ा से, उस बुरे हाल से खौफजदा है जो अगले चंद दिनों में उसने भुगतनी है। गगालियों, सरदार एक चिंगाड़ता चला गया। साथियों, आज हमें एक मौका और मिलेगा। मार डालें उस दरिंदे को जो हमारी पूरी जाति का सर्वनाश करने पर तुला है, नामो निशान मिटाने पर तुला है। स्क्रीन पर यह अनुवाद नाचा। सरदार के चिंगाड़ते शब्दों से तमाम पुरुष आदिवासियों के चेहरे क्रोधित होने लगे और वो भाले, नश्तर, तीर कमान उठाए उन 5 महिला के पीछे पीछे बढ़ने लगे। अगले ही पल उन आदिवासियों का काफिला गहरे जंगल में उतरने लगा। अर्जुन का ध्यान अभी भी उधर था। क्या बात है अर्जुन, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तू जवाब कुछ दे रहा है। उधर फ़ोन पर देवी सिंह चिल्लाया। क्या बात है अर्जुन? टीवी देख रहा हूँ, अर्जुन उस पर ध्यान देता बोला। टीवी? जैसे देवी सिंह चिंका, तू टीवी की वजह से मुझे भाव नहीं दे रहा? ऐसा क्या देख रहा है टीवी पे? वो चैनल पर एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री आ रही है, तू भी देख। अर्जुन ने उसे चैनल का नाम भी बताया।